हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सुन रहे हैं फिट इंडिया। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अनुराधा। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपके साथ एक खुशी साझा करना चाहती हूँ। करीब 2 बरस बाद मैं कल मेरी बेस्ट फ्रेंड सरिता से मिली। लग रहा था एक जन्म बाद उसे देख रही हूँ। उससे लिपटना चाहती थी बहुत देर तक, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। भाई, सुरक्षा का ख्याल भी तो रखना है। बताइए कैसा समय आ गया है। उससे बात करके जल्दी ही मुझे लगा कि ये वो बातूनी सरिता नहीं है जिसे मैं जानती थी। उसका बात बात पर चुप हो जाना, बात को कहीं से कहीं ले जाना, एक बात से दूसरी बात का कोई मतलब नहीं। कुछ अटपटा लगा। वो कहीं और ही थी। वो परेशान थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में कि वो गहरे अवसाद से गुजर रही है। कोरोना के समय में जब हम एक दूसरे से कट गए हैं, एकाकी जीवन जीने को मजबूर हैं, मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। इस पर खुलकर बात करना जरूरी है। इस पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां समाज में व्याप्त हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज के शो में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तनाव के क्या लक्षण हैं और यदि हो जाए तो क्या करें। इन्हीं बातों को विस्तार से जानेंगे आज के हमारे मनोवैज्ञानिक से। मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे स्वास्थ्य का हिस्सा है। जिस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ है, उसी तरह से इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी है। हम सब अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जिम जाते हों, अलग अलग तरह की कसरत करते हों, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं। आपने वो तो सुना ही होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन अच्छा है तो आपको हर चीज अच्छी लगती है। मन अच्छा नहीं है तो आपको अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती। ये तो मानते ही हैं ना आप। अच्छा, अभी हाल ही में बीबीसी में एक खबर छपी थी कि किस तरह लोग इस महामारी में तनाव से जूझ रहे हैं। उन्हीं में से एक कहानी है दिल्ली की रहने वाली रिचा की, जो जनता कर्फ्यू के बाद से ही अपने पति और बच्चों के साथ घर में रह रही हैं। वह कहती हैं, शुरू में तो अच्छा रहा, लगा कि पूरे परिवार के साथ रह पाएंगे और उस वक्त कोरोना वायरस का खतरा भी ज्यादा नहीं था। लेकिन अब रोज रोज खबरें देखकर डर लगता है कि हमारा क्या होगा। मुझे बार बार लगता है कि कहीं परिवार में किसी को कोरोना वायरस हो गया तो। कोरोना वायरस जैसे मेरे दिमाग पर छाया रहता है और ये हम सभी के साथ हो रहा है आजकल। आज भले ही पाबंदियों में ढील दे दी गई है, फिर भी सोचिए, आप कितने दिनों से अपने दोस्तों से नहीं मिले, उनको गले नहीं लगाया, उनके साथ खेले नहीं, सैर सपाटा नहीं किया। हम कितने समय से घर से काम कर रहे हैं, अपने साथ में काम करने वालों से नहीं मिल पाए। स्कूल कॉलेज गए हुए तो जमाना हो गया है। सहेलियों के साथ वो मोल भाव करके शॉपिंग की जगह अब ऑनलाइन शॉपिंग ने ले ली है। हमने वो कुछ भी नहीं किया बीते लगभग 2 सालों से जो हमें करना अच्छा लगता है। इस वजह से लोग आज तनाव से जूझ रहे हैं। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानें कि हमारा कोई अपना तनाव से गुजर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अचानक कोई चुप चुप रहने लगे, अकेला रहने लगे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, चिड़चिड़ा हो जाए
या फिर बात बात पर असामान्य ढंग से हंसने लग जाए, तो उसे आपकी मदद की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है। और यदि ज़रूरत पड़े तो मनोवैज्ञानिक के पास ज़रूर ले जाएं। एक बात और है जो ध्यान देना चाहिए कि तनाव से गुजर रहा हर व्यक्ति पागल नहीं होता, सो उसे पागल ना कहें। हम सभी मानसिक तनाव के शिकार हैं, कोई थोड़ा कम तो कोई थोड़ा ज़्यादा। अरे वो कहते हैं ना कि अति किसी की भी भली नहीं होती। हमारे लिए सब जरूरी है, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, हंसना, अकेले रहना और चुप रहना भी। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर गड़बड़ है। जिंदगी कोरोना के चलते थोड़ी अस्त व्यस्त सी हो गई है, लेकिन अब हमें न्यू नॉर्मल को अपना लेना चाहिए, तभी हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि हमें तनाव का शिकार नहीं होना है तो इसके लिए पहल भी हमें खुद ही करनी होगी। अपने शौक को एक बार फिर से जगाइए। ऑफिस के काम के अलावा अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, परिवार के साथ समय बिताइए और वो करिए जो आपको खुशी देता है। भाई दोस्तों, मेरे पास तो बातें करने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस विषय पे और ज़्यादा जानकारी आज के हमारे एक्सपर्ट मनोवैज्ञानिक सतीश कौशिक जी दें। तो आइए मिलते हैं। कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो हम कहते हैं ना, मन खुश रहना चाहिए। अब मन खुश कैसे कैसे रहेगा जब आप मन को अगर ठीक रखेंगे, क्योंकि मन जो है हमारा एक अगर इंग्लिश में कहें तो क्योस है। क्योस मतलब यानी उलझा रहता है हर समय। आप जी। पूरे दिन में हजारों चीजें सोचते हैं, तो मन का कोई ठहराव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मन का ठहराव आता है तो आदमी में, उसकी जिंदगी में भी एक ठहराव आता है, यानी वो ठीक हो जाते हैं, यानी खुश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस टाइम पे। तो मन को खुश रखना, मन को ठीक रखना, वो मानसिक स्वास्थ्य में आता है। जो आपका मानसिक मतलब जो मन से रिलेटेड है, जो आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन हमारा सोचने का काम करता है, तो अगर वो ठीक सोचता है तो आपका मन ठीक रहता है, और जैसे ही वहाँ गड़बड़ होती है तो आपके मन में परेशानियां हो जाती है। वो जब हमारा मन खुश होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। तो सर ये बताएं कि हमारा मन अच्छा रहे, मन खुश रहे, यानी हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये आपने देखा होगा, बुजुर्ग हमारे घरों में ये कहते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाए या मन कोई परेशान हो जाए, झगड़ा हो जाए या कोई और चीज हो जाए, तो कहते हैं कि भाई अपनी सोच बदलो। जो हमारी सोच है, जहाँ हमारी सोच में गड़बड़ होती है, यानी मन जो हमारा जिस तरीके से सोचता है, क्योंकि हर एक आदमी अलग तरीके से सोचता है। मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, आप अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम्स है, रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स है, तो आपका तरीका अलग होगा, मेरा तरीका अलग होगा। लेकिन हम लोग जब अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है उस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जब हम दूसरे से बात करते हैं तो कई बार चांसेस होते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं, यानी एक तो रियलिटी है, वास्तविकता है। जिंदगी तो वास्तविकता है ना। हम जी। रोजमर्रा की जो जिंदगी जीते हैं तो उसको छू भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और एक है इमेजिनरी, वास्तविकता से हटके, यानी आप सपने ले रहे हैं, आप सपनों में रहते हैं। देखा होगा ना कि कई लोग रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। तो जब आप वास्तविकता से दूर चले जाते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो हमारी जो सोच है, सोचने का तरीका जो है, में मनोविज्ञान में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। या फिर जो इस तरह से परेशान है, उनका सोचने का क्या तरीका है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए अलग-अलग तरीके हैं, उसके लिए अलग-अलग थेरेपीज़ हैं। तो अगर कोई ये घर का व्यक्ति या कोई भी पहचानना चाहे कि क्या इसके लक्षण होते हैं किसी व्यक्ति में कि वो तनाव की ओर बढ़ रहा है, तो उसकी मदद की जाए, उसके लिए जरूरी है कि पहचाने कि जी किस हाँ। तनाव से हुँ। गुजर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अनुराधा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमने तो सिर्फ़ मानसिक स्वास्थ्य की बात की है।
जी, जी, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो जी, जब मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य जो है हमारा, जो जिसको कि मेडिकल वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस जो होते हैं, वो देखते हैं। तो पहले तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य से पहले आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत सारे इस तरह की परेशानियाँ होती हैं जो कि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक अगर नहीं है, तो आपको परेशानी होने लगती है या फिर जी, उल्टा भी हो सकता है। यानी दोनों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक-दूसरे के पूरक हैं। आप उनको अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग करके आप उसकी वो व्याख्या नहीं कर सकते। जी, तो पहले आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, मुझे और कोई परेशानी तो नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर है या जी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इरिटेशन होगी, आपको पसीने आएँगे, हैं? छोटी-छोटी बात पे आप नाराज़ हो जाओगे, गुस्सा भी आ सकता है आपको। तो ये शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से हुआ। मान लीजिए आपको भूल भूल जाते हो आप, किसी ने कहा कि मैं भूल जाता हूँ, तो परेशानी है ना ये, मानसिक परेशानी है। भूलना एक दिमाग की क्रिया है ना, लेकिन भूलने के साथ-साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी उम्र क्या है? छोटी उम्र में 40 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 32 साल में आप भूलने लगे चीज़ों को। लेकिन भूलना क्या है? भूलने में नॉर्मल चीज़ों को आप भूलते हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो हम सब भूलते हैं, सारी चीज़ें हम थोड़ी ना याद रखते हैं। जी, तो जो अनइम्पोर्टेंट होती हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उनको हम भूल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत भूलना नॉर्मल है। लेकिन आप मार्केट में गए, आपके पास मोटरसाइकिल भी है और आप मोटरसाइकिल ही भूल गए। आपकी वाइफ़ ने या हस्बैंड ने आपको कोई काम बताया कि भई आप मार्केट जा रहे हो तो ये सामान ले आना। जी, उसमें 2-4 चीज़ें तो आप भूलते हो, है ना? नॉर्मल है भूलना। लेकिन जी, आप ये है कि पूरा आपको 10 चीज़ें बताएँ और 10 चीज़ के आप लाना ही भूल गए, तो गड़बड़ है ना? जो छोटी उम्र है, उसमें अगर आपको इस तरह की परेशानियाँ होती हैं और जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों को आपके प्रभावित करती हैं ज़िंदगी को, तो जी, वो प्रॉब्लम है। लेकिन यही बात अगर हम बुजुर्ग को देखें 60-65 साल जो हो जाते हैं, तो उनमें भूलना नॉर्मल है और क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम ये तो उसमें उनका फिज़िकल जो हेल्थ है, शारीरिक जो स्वास्थ्य है, उसकी वजह से उनको भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पहले जो फिज़िकल हेल्थ है आपकी, शारीरिक स्वास्थ्य है, उसको उसकी तरफ पहले ध्यान देना चाहिए और उसके बाद मेंटल हेल्थ भी क्योंकि एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं वो। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। अब आपने पूछा लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण देखो, जो नॉर्मल हम लाइफ़ जीते हैं, हम रोज़ हँसते हैं, बातचीत करते हैं, खाना ठीक से खाते हैं टीवी देखते हैं, अकेले नहीं कोने में जाके नहीं बैठते, गुस्सा नहीं आता हम लोगों को, ये तो नॉर्मल लाइफ़ है। अगर इन्हीं में गड़बड़ होने लगे, तो इसका मतलब गड़बड़ है। एक बच्चा या जो एक व्यक्ति है जो परिवार में रहता है कोई भी है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है। अगर उनका नॉर्मल जो व्यवहार है कि भई कल तक तो ये लोग मेरे साथ बैठते भी थे, मेरे साथ बात भी करते थे, हँसते भी थे, खाना-वाना भी ठीक से खाते थे, घर के काम भी ठीक से करते थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज वो कोने में बैठे हुए हैं, आज अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, है ना? आप उनसे बात करते हैं तो आप लड़ने के लिए वो लड़ने की बात करते हैं। तो इस तरह के जब व्यवहार में चेंज आते हैं, वो सारे के सारे लक्षण हैं मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ होने के। जो आपका नॉर्मल व्यवहार है रोज़मर्रा का, अगर उसमें आपको बदलाव नज़र आता है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। तो क्या करें उस समय जब किसी को लगे कि कोई अपना कोई जानने वाला तनाव से गुजर रहा है, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? उससे बात करनी चाहिए। सिंपल उसको पास में बिठाइए, "अरे भई क्या प्रॉब्लम है?" बच्चा अगर नहीं हो रहा है, बच्चे का ये हो सकता है स्कूल में उसको परेशान करते हों और बच्चे, बुली करते हों उसको। तो अगर उसको इस तरह का कि भई देखो हम रोज़ देख रहे थे, मम्मी है, पापा हैं, वो अपने पास बिठा के अपने बच्चों को बिठा के बात करें कि भई क्या प्रॉब्लम है? अभी तक तो तुम हँसते थे, अभी तक तो खुश रहते थे, क्या हुआ? तो उनको कारण का पता लगेगा और कारण का अगर हम उपाय कर दें, तो वो ठीक हो जाएँगे। हाँ, इसको हम लोग अपनी भाषा में टॉक थेरेपी कहते हैं। व्यक्ति के लिए उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, ये कितना ज़रूरी है? अगर ज़िंदगी को ठीक से चलाना है, अगर अपने परिवार को सँभाल के रखना है, अपने रिलेशंस को ठीक से रखना है,
अपने काम को ठीक से करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बना के रखना है और अपने आप को ठीक, तो क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप आज तो थोड़े से परेशान हैं, मन से परेशान हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली रहता है। जी। देखिए ना, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस वो शुरू-शुरू में सिंपल होते हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली 6 महीने तक हो रहा है, तो वो डिप्रेशन में जाके कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सीरियस हो जाती हैं चीज़ें। योगा और व्यायाम कितना मदद करता है तनाव से दूर रहने के लिए? तो ये एक मेथड है। योगा अगर हम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो मन को एकाग्रचित करना। सारी प्रॉब्लम तो मन की वजह से ही है ना, इधर-उधर भागता है, दौड़ता है, तो तभी तो परेशानी होती है ना हमें। अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, अगर उसको बहका लें हम लोग कि भई नहीं, नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम कहते हैं ना कई बार कि सब बढ़िया है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। योगा योगा करने से आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से भी परेशानियाँ होती हैं ना, एकदम जो हमारा सिस्टम है डेंजर वाला कि भई खतरा है, एकदम वो जी, शुरू हो जाता है, अलार्म बजने लगता है हमारे शरीर में ना, जी, कि कुछ जी। गड़बड़ है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन हमारा यूज़ करता है, तो बहुत ज़रूरी है योगा और व्यायाम जो करना। व्यायाम करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योगा करेंगे तो आपका मन ठीक रहेगा। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने अरे! के लिए। धन्यवाद अनुराधा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मनोवैज्ञानिक सतीश कौशिक जी। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं खुद इस बात पर विश्वास करती हूँ कि यदि हम परिवार के साथ बातचीत करते हैं, अपनी परेशानियाँ साझा करते हैं, तो हम बहुत हद तक तनाव से बच सकते हैं और एक अनोखी खुशी का एहसास होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर एक बेहतर समझ बनी होगी। अब आप ठीक से पहचान पाएंगे कि तनाव के क्या लक्षण हैं और ज़रूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक के पास ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। वो करें जो आपको खुशी दे, आपको अच्छा लगे। अनुराधा को दें जाने की इजाज़त। एक बार फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ, इसी वादे के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।